हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? ऑल गुड। तो बच्चों, हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर दिया है और इसमें मैंने आप लोगों को 4 टॉपिक बता दिए हैं। इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और इसके अलावा नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। एंड आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से आ गया होगा। आज के वीडियो में हम लोग अल्कोहल, फिनॉल्स जो हमारे फंक्शनल ग्रुप है उसका स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके बाद मैं अल्कोहल और फिनॉल की प्रिपरेशन मेथड बताऊंगी कि किस किस तरह से हम लोग अल्कोहल और फिनॉल को प्रिपेयर कर सकते हैं। और एनसीईआरटी में जिस प्रिपरेशन मेथड की मैकेनिज़्म है, आज हम लोग उसकी मैकेनिज़्म भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बता देती हूँ फंक्शनल ग्रुप के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर of फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले हम लोग आज अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लूँ। यस, तो अल्कोहल में मैं एक अल्कोहल ले लेती हूँ, मिथेनॉल। तो ये है अपना मिथेनॉल। और मिथेनॉल का अगर हम लोग जो उसका स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करें तो हमको पता चलता है कि ऑक्सीजन के पास बच्चों 2 लोन पेयर्स हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। और यहाँ अगर हम लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें तो कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और ऑक्सीजन को भी अगर हम देखें तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है बच्चों, तो इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है ये आप लोगों को पता है, 109.5। लेकिन यहाँ पर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर जो बॉन्ड एंगल है वो थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 108.9। ओके, इसके बाद बॉन्ड लेंथ की बात आती है। तो बॉन्ड लेंथ जो हमारी OH बॉन्ड की लेंथ होगी वो हमारी होती है 96 पिकोमीटर। और इसके बाद अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ देखें तो वो हो जाती है हमारी 142 पिकोमीटर। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है ये। मैं फिर से बता दूं कि मिथेनॉल या अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का जो स्ट्रक्चर है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन ये जो दोनों एटम्स हैं ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। बॉन्ड एंगल जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज कर जाता है क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं। तो हम लोगों ने इसको अच्छे से पहले ही क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ लिया है कि जितने ज़्यादा लोन पेयर आते जाएंगे उतना ही ज़्यादा बॉन्ड एंगल क्या करता जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ 96 पिकोमीटर और कार्बन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो 142 पिकोमीटर है। तो ये है हमारा अल्कोहल का जो हमारा ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है उसका स्ट्रक्चर। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लो। नाउ फिनॉल का स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। तो फिनॉल में एक एरोमेटिक रिंग होता है बच्चों, कुछ इस तरह से बेंजीन रिंग। और इसके बाद यहाँ पर इसमें ऑक्सीजन और इसमें भी ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। चलो मैं यहीं पे लगा देती हूँ। ये है हमारा फिनॉल। अब इस फिनॉल में अगर हम इस कार्बन को देखें जो कि एरोमेटिक रिंग मीन्स बेंजीन रिंग का है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, जबकि ऑक्सीजन कैसा है अपना sp3 है। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली में जो बॉन्ड लेंथ है वो मिथेनॉल के कंपैरिजन में फिनॉल में जो कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ है वो थोड़ी सी कम हो जाती है।
ऐसा क्यों होता है तो इसका रीज़न मैं बताती हूँ। इसके बाद अगर हम लोग बॉन्ड एंगल की बात करें तो इसमें 109 डिग्री हो जाता है। ओके, बहुत ही थोड़ा सा कम हो जाता है टेट्राहेड्रल से। अब 136 पिकोमीटर क्यों हो जाता है, जबकि वहाँ पर जो CO बॉन्ड है वो हमारा 142 जा रहा था। तो इसका रीज़न है रेजोनेंस। आपने GOC में रेजोनेंस पढ़ा होगा। तो यहाँ देखिए कि फिनॉल में रेजोनेंस की वजह से कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है वो सिंगल नहीं डबल बॉन्ड हो जाता है। कैसे होगा? मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज है, और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करेक्टर। तो ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है। खींचेगा तो अभी हमको जो फिनॉल मिलेगा बच्चों वो डबल बॉन्डेड, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो कैसा हो गया? डबल बॉन्डेड। तो ये हम रेजोनेंस में आगे देखेंगे भी, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। तो रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे जो CO बॉन्ड है उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, और डबल बॉन्ड जो होता है वो सिंगल बॉन्ड से सबको पता है कि छोटा होता है ना। तो यहाँ पर ये 136 होने का मैंने इसमें रीज़न बता दिया। इसके अलावा अगर हम लोग फिनॉल का स्ट्रक्चर देखें तो आप लोग को यही ध्यान में रखना है कि कार्बन जो है इसका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, डबल बॉन्ड वाला है, और इसके बाद जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ है वो मिथेनॉल से थोड़ा कम हो जाता है। रीज़न रेजोनेंस की वजह से इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। ओके, OH की बॉन्ड लेंथ तो वही होगी 96। इसके बाद बॉन्ड एंगल फिनॉल में 109 डिग्री का होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। नोट करिए, फिर मैं प्रिपरेशन मैथड बताऊँ। नाउ अब हम लोग प्रिपरेशन मेथड देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अल्कोहल की प्रिपरेशन मेथड देखेंगे कि अल्कोहल को हम लोग किस किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो नाउ प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्कोहल, इसके बाद फिनॉल। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्कली बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्कली में क्या होगा? सबसे पहले हम एक एल्किल हैलाइड लेंगे और उसका हाइड्रोलिसिस हम किसी भी एक अल्कली जैसे KOH ले लो या फिर NaOH ले लो, कोई भी अल्कली हम ले सकते हैं, उसके साथ हम करा देंगे। तो होता क्या है बच्चों कि ये जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। वैसे ही बिल्कुल यहाँ पर भी होगा पॉजिटिव और नेगेटिव। अब क्या होगा? ओल्ड बॉन्ड तो ब्रेक हो चुके हैं, अब न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा। तो इस पॉजिटिव के साथ ये नेगेटिव यहाँ आ जाएगा और बन गया हमारा अल्कोहल। ओके, नाउ पोटेशियम के साथ हैलोजन आ जाएगा और ये बन गया हमारा सॉल्ट। तो ये है हमारी फर्स्ट मेथड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्कली। अब मैं यहाँ पर R की जगह CH3 ले लेती हूँ और X की जगह हैलोजन, और इस बार भी मैं जो अल्कली यूज़ कर रही हूँ वो KOH एक्वस फॉर्म में होगा, क्योंकि ये पैलेट्स होते हैं तो इसको हम वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं जिससे ये इजीली डिसोसिएट हो जाते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में। अब बिल्कुल उसी की तरह मिथाइल के साथ ये वाला नेगेटिव चार्ज आएगा और हम लोगों को मिल जाएगा बच्चों मीथेनॉल। मीथेनॉल। और इसके अलावा जो सॉल्ट मिल रहा है वो मिल रहा है हम लोग को इस बार पोटेशियम क्लोराइड। ओके, अब इथेनॉल बनाना है तो सिंपली हम यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड है वो ले लेंगे इथाइल क्लोराइड और उसकी रिएक्शन करा देंगे। चलो इस बार मैं NaOH ले लेती हूँ, उसका हाइड्रोलिसिस हो गया। C2H5 जो है पॉजिटिवली है
और ये नेगेटिव, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ बन गया हमारा इथाइल अल्कोहल, या इसको हम बोलेंगे इथेन ओल। और साथ में क्या बना बच्चों हमारा सोडियम क्लोराइड NaCl। तो ये है हमारी फर्स्ट मेथड अल्कोहल को प्रिपेयर करने की। तो आप इसको नोट करो, फिर मैं सेकेंड मेथड बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने मैंने क्या कर दिया, बाय मिस्टेक अल्कली कर दिया। अल्कली नहीं, हम लोग किसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, हेलो एल्केन का ना। तो यहाँ पे मैंने अल्कली लिख दिया, अल्कली नहीं होगा भाई, एल्किल हैलाइड लिख सकते हैं, एल्काइल हैलाइड लिख सकते हैं, या हम क्या लिख सकते हैं, हेलो एल्केन। तो यहाँ हमने हाइड्रोलिसिस कराया है किसका, अल्किल हैलाइड का, और बन गया है हमारा अल्कोहल। वेरी इजी मेथड है। चलिए अब नोट करिए इसको, फिर मैं दूसरी मेथड बताती हूँ। तो नेक्स्ट मेथड है बच्चों हम लोग की बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। तो ये एक्चुअली में अल्कीन से है, तो फ्रॉम अल्कीन बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। तो अल्कीन से है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो रिएक्शन होगी बच्चों वो कौन सी होगी, एडिशन, क्योंकि अल्कीन क्या होते हैं, अनसैचुरेशन। तो ये अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड होते हैं वो उसमें कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती है, एडिशन रिएक्शन। तो मैं यहाँ पर एक अल्कीन ले लेती हूँ और उसकी रिएक्शन, क्योंकि हाइड्रेशन हो रहा है तो वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड की प्रेजेंस में हम इसका हाइड्रेशन करा रहे हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल किस तरह से ब्रेक होते हैं सभी को पता है, H+ एंड OH नेगेटिव। यहाँ पर भी, यहाँ तो एक्चुअली में सिमेट्रिकल अल्कीन है तो कहीं पर भी आप H लगा सकते हैं, कहीं पर भी आप OH लगा सकते हैं। लेकिन अनसिमेट्रिकल अल्कीन में जो एडिशन होगा वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ होगा। ओके, तो यहाँ पर चलो मैं यहाँ पर लगा देती हूँ H, और जो इसका एडजेसेंट कार्बन है वहाँ लगा देती हूँ OH, और ये बन गया बच्चों हमारा अल्कोहल। ओके, नाउ नेक्स्ट मैं एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन ले लेती हूँ। ये एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और यहाँ पर भी हम एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन कराते हैं। तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो इस बार अगर मैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ ले आती हूँ तो यहाँ नेगेटिव और ये पॉजिटिव होगा। अब ये पॉजिटिव मीन्स ये जो कार्बोकैटायन होगा ये 1 डिग्री होगा। तो क्या 1 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है या 2 डिग्री या 3 डिग्री? तो आप लोग को पता है कि 3 डिग्री जो होता है वो मोस्ट स्टेबल, एंड देन 2 डिग्री, और सबसे जो लीस्ट स्टेबल होता है वो 1 डिग्री। तो हम कभी भी इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इस तरफ शिफ्ट नहीं करेंगे। कहाँ करेंगे, कॉर्नर वाले में, मीन्स जो राइट हैंड साइड वाला कार्बन है वहाँ। तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। ओके, अब क्या होगा, तो भाई यहाँ पर ये H+ है वो कहाँ जाएगा, इस वाले कार्बन पे, और जो OH अडेंडम नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ जाएगा, जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो ये जो हमारा अल्कोहल बनेगा वो बनेगा प्रोपेन 2-ओल। दिस इज प्रोपेन 2-ओल, ये बने। ओके, नाउ एक और हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। ये भी हमारा अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और यहाँ पर भी अगर हम लोग एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन कराएं तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो किस तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, इस तरफ, क्योंकि यहाँ हम लोगों को टर्शरी कार्बोकैटायन मिल रहा है। ओके, तो क्या होने वाला है समझ में आ रहा है कि जो OH नेगेटिव है वो इस वाले टर्शरी कार्बोकैटायन के पास जाएगा और जो H+ है वो यहाँ CH2 के पास आ जाएगा। तो जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा बच्चों वो मिलेगा CH3 OH।
This is isobutyl alcohol, and we can also say tertiary butyl alcohol. Okay, चलिए नोट करिए इसको, फिर मैं इसकी मैकेनिज्म बताती हूँ। तो अब हम लोग इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं। तो इस मैकेनिज्म में, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म जो हम लोगों ने अभी सिंगल स्टेप में किया है, एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन मेथड, वो एक्चुअली में सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं होती है, वो 3 स्टेप रिएक्शन होती है। तो किस तरह से ये 3 स्टेप में कंप्लीट होती है उसकी मैकेनिज्म हम लोग को अभी कवर करना है। तो जो मैकेनिज्म है वो कितने स्टेप में कंप्लीट होगी? 3 स्टेप में। तो सबसे पहले तो हेडिंग लगा लें मैकेनिज्म, और इसमें जो स्टेप 1 है वो क्या है? तो इट इज़ प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का प्रोटोनेशन होगा। तो भाई प्रोटोन कहाँ से आ रहा है? तो प्रोटॉन हमारे पास 3 चीज़ें हमने ली थी। क्या क्या लिया था? एसिड लिया था, वाटर लिया था और अल्कीन लिया था। तो एसिड का क्या रोल होता है? वो इजीली प्रोटॉन को रिलीज़ कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो कि एसिड ने जो प्रोटॉन को रिलीज़ किया है उसको कौन एक्सेप्ट करेगा? तो भाई जो हमारा वाटर होता है वो एक न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होता है, इलेक्ट्रॉन रिच है ये। तो यहाँ पर ये H+ को एक्सेप्ट कर लेगा और फॉर्मेशन करेगा किसकी? हाइड्रोनियम आयन की। ये है अपना हाइड्रोनियम आयन। ओके, अब ये हाइड्रोनियम आयन अगर हम देखें तो इट इज़ हाईली अनस्टेबल। क्यों है? क्योंकि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज पर H+ पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये हाइड्रोनियम आयन क्या करेगा? अब हमारे पास बचा हुआ है एल्कीन, और एल्कीन में पाई बॉन्ड है, ये हमको पता है। ये पाई बॉन्ड क्या करेंगे? एक तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये बन गई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो ये हाइड्रोनियम आयन है कुछ इस तरह से इस वाले H से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो भाई ये तो अपना इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो ख़त्म हो गया, लेकिन इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब ये कहाँ जाएगा? तो ये जाएगा इस वाले कार्बन के पास, और इस तरह से जो हमारा एल्कीन है बच्चों वो प्रोटोनेटेड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये क्या बन जाएगा? यहाँ पर देखते हैं हम लोग। यहाँ पर भी मैं हाइड्रोजन लगा ही देती हूँ। ये आ गया, ये वाला हाइड्रोजन मैंने यहाँ लगा दिया, और उसके बाद क्योंकि ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पर हमको मिल चुका है कार्बोकैटायन। और ये जो H2O है न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल, ये फिर से हमारे पास इस फॉर्म में आ चुका है। ओके, तो ये थी हमारी स्टेप 1। तो स्टेप 1 में हमारा जो अल्कीन है बच्चों वो प्रोटोनेटेड हो गया है। क्या हो गया है? प्रोटोनेटेड। अब हमको स्टेप 2 करना है। तो स्टेप 2 में क्या होगा? ये जो हमारा प्रोटोनेटेड अल्कीन है जो कि कार्बोकैटायन में चेंज हो गया है, अब इसको क्या करना है? अपने इस चार्ज को कम करना है। तो चार्ज को कम करना है मतलब पॉजिटिव चार्ज एक वैकेंट ऑर्बिटल, तो वो कहाँ जाएगा? एक न्यूक्लियोफाइल। तो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल क्या है? वाटर। तो यहाँ पे फिर से एक बार वाटर के साथ यहाँ पर इसका क्या होगा? अटैकिंग, मीन्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन। स्टेप 2 जो होगा हमारा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ कार्बोकैटायन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन। ओके, तो यहाँ पर अब हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर अटैक कर जाएगा और उसके साथ बॉन्डेड हो जाएगा। कैसे होगा चलिए देखते हैं। तो मैं फिर से यही वाली स्पीशीज़ यहाँ लिख रही हूँ। जो अल्कीन हमारा चेंज हो गया है किस में बच्चों? कार्बोकैटायन में। और ये रहा हमारा वाटर मॉलिक्यूल। अब ये वाला यहाँ जाके इसके साथ बॉन्डेड हो जाएगा। ओके,
कुछ इस तरह से। ये तो एज यूजुअल ऐसा ही है। अब ये वाला जो कार्बन है उसके साथ ये जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है वो बॉन्डेड हो जाएगा कुछ इस तरह से, और ऑक्सीजन पर आ जाएगा फिर से एक बार पॉजिटिव चार्ज जो कि नहीं आना चाहिए था। क्लियर हो रहा है? तो ये क्या करेगा, तो ये तुरंत ही डीप्रोटोनेटेड कर देगा किसको, जो हमारा यहाँ पर प्रोटॉन है, मीन्स ये वाला जो हाइड्रोजन, कोई भी एक हाइड्रोजन से वो तुरंत ही इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब कैसे होगा, तो यहाँ पर जो लास्ट स्टेप है बच्चों, अब हमको मिल जाएगा अल्कोहल। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा डीप्रोटोनेशन। तो डीप्रोटोनेशन में यहाँ से एक प्रोटॉन चला जाना है क्योंकि ऑक्सीजन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो सपोज यहाँ से इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो यहाँ पे तो H+ मिल रहा है। अब ये H+ कहाँ जाएगा, तो हमारे पास क्या है, एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। तो फिर से देखते हैं, यहाँ पे मैं इस वाली स्पीशीज को यहाँ लिख रही हूँ फिर से। ये अभी हमारा ये जो H था वो H+ के फॉर्म में निकल चुका है, और जो ये ऑक्सीजन है अब ये कुछ इस तरह से आ गया। और ऐसा हुआ है तो वो जो H+ था ना बच्चों, वो कहाँ जाएगा, तो वो जो H+ है, मैं इसको अभी नहीं निकालती हूँ, यहाँ पर ही रहने देती हूँ। ये यहाँ गया तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसके साथ बॉन्डेड हो जाएगा। मीन्स वाटर के साथ ये H+ चले जाएगा क्योंकि वाटर के ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। तो ये फिर से हाइड्रोनियम आयन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ देखो कि ये क्या बना रहा है, अब हमको यहाँ पर मिल जाएगा बच्चों अल्कोहल। ये CH3 CH2, यहाँ से H चला गया है एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद H+ के फॉर्म में, तो ये इसने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, ये बन गया हमारा फाइनल अल्कोहल। और जो H2O है फिर से एक बार वहीं पर आ गए हम H3O हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में। तो ये थे टोटल 3 स्टेप, ये थी मैकेनिज्म किसकी, अल्कोहल, एल्कीन से अल्कोहल बनने तक की जो स्टोरी थी, जो हमने सिंगल स्टेप में देखी थी, वो एक्चुअली में 3 स्टेप में कैसे होती है। चलिए फटाफट से मैं एक बार और बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना है कि जो हम एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन मेथड से अल्कोहल प्रिपेयर कर रहे हैं फ्रॉम एल्कीन से, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने ली। तो सबसे पहले हमने लिया है एल्कीन, इथीन, प्रोपीन, कुछ भी ले सकते हैं। एंड सेकंड जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाटर मॉलिक्यूल, एंड जो थर्ड थिंग है वो है हमारा एसिड। ओके, तो यहाँ पर एसिड कैटालिसिस के फॉर्म में ये हमने देख लिया कि जहाँ से स्टार्टिंग हुई थी वो चीज़ वैसे ही हमको मिल रही है। तो एसिड क्या करेगा, तो एसिड प्रोटॉन डोनर होते हैं, ये प्रोटॉन को रिलीज करते हैं। अब ये प्रोटॉन किसके पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज के पास। तो याद रखना है कि जो वाटर होता है ये भी एक न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास एक नहीं बल्कि 2 लोन पेयर होता है। ओके, तो यहाँ पे ये प्रोटॉन इसने एक्सेप्ट किया वाटर ने, और क्या फॉर्म कर लिया, हाइड्रोनियम आयन। अब हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होते ही ऑक्सीजन पर आ गया है बच्चों पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है, तो ये अपने चार्ज को कम करना चाहेगी। तो कम करने के लिए क्या करेगी, ये इस वाले हाइड्रोजन जिसको इसने अभी स्टैंड किया था उससे वापस इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगी तो फिर से हमको एक प्रोटॉन मिल जाएगा। अब ये प्रोटॉन कहाँ जाएगा, तो ये प्रोटॉन जाएगा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज के पास। तो हमारे पास दूसरी चीज़ क्या है, तो वो है एल्कीन, और एल्कीन में है पाई बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड जब क्लीव करेगा, हेटेरोलिटिक फिजन होगा इसमें, तो एक कार्बो एनायन मिलेगा और एक मिलेगा कार्बोकेटायन। तो ये H+ ऑक्सीजन जिसने कि इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये प्रोटॉन के फॉर्म में आ गया, ये प्रोटॉन जाके इसके साथ बॉन्डेड हो जाएगा। और अभी हमारा जो अल्कीन था बच्चों वो हो चुका है प्रोटोनेटेड अल्कीन। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, दिस इज प्रोटोनेटेड अल्कीन। तो अभी तो ये अल्कीन से क्या हो चुका है, ये कार्बोकेटायन मीन्स
मैं बोलूँ कि ये एल्काइल हो चुका है ना। तो प्रोटोनेटेड एल्कीन हम यहाँ पर इसको बोल रहे हैं। फिर स्टेप 2 जो आ रहा है बच्चों हमारा, वो क्या है? तो इट इज़ न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है कार्बोकेटाइन पे, क्योंकि फॉर्मेशन हो चुकी है स्टेप 1 में कार्बोकेटाइन की, और कार्बोकेटाइन भी अनस्टेबल स्पीशीज, ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ अट्रैक्ट होगी। तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ इसके साथ जाके बॉन्डेड हो गया। एक बार फिर ऑक्सीजन पर आ गया है पॉजिटिव चार्ज, जो कि नहीं आना चाहिए, तो फटाक से अपने चार्ज को कम करेगा। कम करने के लिए क्या करेगा? डीप्रोटोनेशन करेगा, यहाँ से प्रोटॉन को रिलीज कर देगा। ठीक है, कैसे करेगा? इसका एक इलेक्ट्रॉन छीनेगा और इसको भगा देगा। तो भाई जब ये प्रोटॉन है तो ये प्रोटॉन फिर से कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जो हमारे पास है, बहुत सारी वाटर है, तो वाटर के साथ फिर से ये बॉन्ड फॉर्म करके हाइड्रोनियम आयन बना देगा। तो हुआ क्या है? ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इसने ऑक्सीजन को दिया प्रोटॉन के फॉर्म में, वाटर के साथ हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर लिया, और जैसे ही ये प्रोटॉन निकला हम लोगों को मिल गया एल्कोहल। तो ये था मैकेनिज्म एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन मेथड से जो हमने अल्कोहल बनाया है उसका। तो आप इसको बार बार अच्छी तरह से लिख कर देखिए, रिमेंबर करिए, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए नोट करिए इसको। तो बच्चों नेक्स्ट मेथड है अल्कोहल को प्रिपेयर करने की बाय हाइड्रोबोरेशन, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। तो नेम से ही समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ पे बोरेन की बात करने वाले हैं, क्योंकि हाइड्रोबोरेशन मेथड है। तो बोरेन या डाइबोरेन का नेम आप लोगों ने सुना होगा। BH3 जो होता है वो डाइमर के फॉर्म में होता है, क्योंकि अनस्टेबल होता है। बोरॉन का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं होता, तो ये डाइमर के फॉर्म में हमको मिलते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक अल्कीन ले लेते हैं, और इसके बाद क्योंकि हमको सिर्फ BH3 चाहिए, लेकिन ये मिलता कैसे है? डाइबोरेन के फॉर्म में, इसलिए हम हाफ मोल्स ले लेते हैं इसके डाइबोरेन के। और एक्चुअली में ये जो रिएक्शन है इसमें हम पेरोक्साइड यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे एल्कीन में जो एडिशन होगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग होगा। ओके, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग नहीं होगा। तो एक्चुअली में इसको मैं बैलेंस करने के लिए 3 मोल्स यहाँ पे प्रोपीन ले रही हूँ। अब किस तरह से एडिशन होगा तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे रफली बता देती हूँ। CH3CH, यहाँ पे देखो टोटल कितने हैं हाइड्रोजन? 3। तो ये 3 हाइड्रोजन यहाँ पर इस तरह से मिल रहे हैं सभी को। ये देखो हाइड्रोजन ये CH के साथ तीनों में मैंने लगा दिया है। इसके बाद यहाँ पर है CH2 CH2 CH2। तो एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग हो रहा है। हाइड्रोजन कहाँ आ रहा है? जहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर क्या है? लेस है। उसके बाद ये बोरॉन के साथ मिल गया। तो दिस इज ट्राई प्रोपाइल बोरेन। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे ब्रैकेट में बना देती हूँ एक बारी लिख के। CH3 CH2 CH2, दिस इज ट्राई प्रोपाइल बोरेन। ओके, अब फर्दर इसका हम लोग ऑक्सीडेशन करा देते हैं। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं, और जो ऑक्सीडेशन कराना है हम लोग को पेरोक्साइड से। तो अगेन मैं इसको एक बार फिर से ये वाला जो कंपाउंड बना है ट्राई प्रोपाइल बोरेन उसको लिखती हूँ। तो दिस इज CH3 CH2 CH2 ट्राई प्रोपाइल बोरेन, और यहाँ पे हम लोग 3 मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लेंगे। अब 3 मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेंगे तो याद रखिएगा कि इसमें हमको 3 OH टोटल 6 OH हमको मिलने वाले हैं। अब जो 3 OH है वो तो बच्चों ये वाला जो बॉन्ड है टूटेगा बोरॉन वाला और यहाँ ऐड हो जाएंगे, तो हमको मिल जाएगा 3 मोल CH3 CH2 CH2 OH प्रोपेनॉल। और इसके बाद
जो ये बोरॉन है ये 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन के साथ मिलकर H3BO3 बना देगा बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है, बोरिक एसिड। तो ये हो गई हमारी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड, जिससे हम बहुत ही ज़्यादा यील्ड में क्या बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। क्या किया है जल्दी से देखते हैं। मैंने प्रोपीन लिया है 3 मोल्स और हाफ मोल ले लिया है डाइबोरेन, और यहाँ पर जो एडिशन हो रहा है, क्योंकि इस रिएक्शन मिक्सचर में पेरोक्साइड भी है, तो यहाँ पर जो एडिशन होगा एल्कीन में वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से होगा। मीन्स जो हाइड्रोजन है वो किस वाले कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा, जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने एडिशन करा दिया है। देखो ये जो 3 हाइड्रोजन थे वो मैंने यहाँ पर करा दिए हैं ऐड, CH के साथ CH2 हो गया है सारा 3 मोल्स। इसके बाद जो CH2 है वो किसके साथ बॉन्डेड हो रहा है, तो बोरॉन के साथ। बोरॉन कैसा होता है, ट्राइवेलेंट होता है, ग्रुप 13 का मेंबर है, इसलिए ट्राई। अब ये जो ट्राई एल्काइल बोरेन मिला है हमको, उसका हम ऑक्सीडेशन करवा देंगे विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो 3 मोल मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले रखा है, तो मुझे मिल गया है 3 मोल्स प्रोपेनॉल एंड फिर मिला है मुझे H3BO3 बोरिक एसिड। चलिए इसको नोट करिए जल्दी से। तो जो नेक्स्ट मेथड है बच्चों हमारी अल्कोहल प्रिपेयर करने की है, वो है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं ये आप लोग को पता होना चाहिए। बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड्स जिसमें कार्बोनिल ग्रुप्स है, जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ओके, एस्टर है। इस तरह के जो भी कंपाउंड जिसमें कार्बोनिल ग्रुप हमको मिल रहा है, CO ग्रुप मिल रहा है, C डबल बॉन्ड O, दे ऑल आर कार्बोनिल कंपाउंड। तो उनसे भी हम उनका रिडक्शन करके भी हम बहुत ही इजीली अल्कोहल बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ एल्डिहाइड। दिस इज एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड का रिडक्शन कराना है बच्चों, तो उसके लिए हम लोगों को लेना होगा क्या, कोई रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे अच्छा तो दी बेस्ट जो होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। दिस इज़ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसके अलावा हम लोग निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम विद हाइड्रोजन हम लोग ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग को 2 हाइड्रोजन की नीड होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, इसमें होमोलिटिक फिजन होगा और दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। जैसे यहाँ मैं दिखाती हूँ, देखो पाई बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिला है और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को मिला है। अब यहाँ पर ये जो 2 हाइड्रोजन है अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर आएंगे और किसकी फॉर्मेशन कर देंगे बच्चों, अल्कोहल की, और ये बन गया है अल्कोहल। तो हमने करवा दिया है रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, किसका, एल्डिहाइड का, और फॉर्मेशन हो गई है अल्कोहल की। तो मैं यहाँ पर एक बार एसिटाल्डिहाइड से भी बता देती हूँ जल्दी से। दिस इज एसिटाल्डिहाइड, पूरा सेटअप यही रहेगा हमारा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर हम कोई मेटल भी ले सकते हैं, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, और वही चीज़ें आ जाएंगी सारी। फिर से ये जो हमारा पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हाइड्रोजन के साथ और दूसरा ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड हो गया और बन गया है इथेनॉल। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देखिए कि जो भी एल्डिहाइड है, चाहे हम एसिटाल्डिहाइड लें या प्रोपेल्डिहाइड, इसका अगर रिडक्शन करा रहे हैं तो ऑलवेज हमको प्राइमरी मतलब 1 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है। ओके, तो चलिए अब हम लोग दूसरा कार्बोनिल जो कंपाउंड है कीटोन, उसका करवाते हैं। तो दिस इज कीटोन, और अगर मैं इसका रिडक्शन कराऊं तो जो हम लोगों को कंपाउंड मिलेगा, यहाँ पर ही बच्चों ये जो हमारा डबल बॉन्ड है पाई बॉन्ड वही ब्रेक होगा, तो एक बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे तो एल्काइल ग्रुप है ही,
और जो दूसरा है वो यहाँ ऑक्सीजन के साथ ये बन गया हमारा अल्कोहल। और ये जो अल्कोहल है बच्चों, ये 1 डिग्री का अल्कोहल नहीं है, ये 2 डिग्री का अल्कोहल है। और 2 डिग्री का अल्कोहल मतलब हम लोगों को कीटोन का रिडक्शन करने पर 2 डिग्री का अल्कोहल मिल रहा है। ओके, चलिए इसको नोट करिए। तो कीटोन का एक एग्जाम्पल हम लोग एसीटोन वाला भी देख लेते हैं। ये तो हम लोगों को पता चल चुका है कि जो कीटोन्स होते हैं बच्चों, उनका अगर हम रिडक्शन करवाते हैं तो हम लोगों को 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है। तो यहाँ पर भी वही होगा, CH3C CH3 OH and H। ओके, तो ये बना हमारा एसीटोन, सॉरी दिस इज 2 प्रोपेनॉल, दिस इज 2 प्रोपेनॉल, या हम बोल सकते हैं इसको प्रोपेन 2-ओल। ये बन गया हमारा। अब हम देखते हैं जो थर्ड कार्बोनिल कंपाउंड है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर हम उसका रिडक्शन करवाते हैं बच्चों तो क्या होता है। तो हम यहाँ पर लेने वाले हैं एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे जो कि है हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और ये क्या करेगा, ये पाई और सिग्मा बॉन्ड, ये जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, इन दोनों को ब्रेक कर देगा और इस कार्बन के पास आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन में 2 हाइड्रोजन जो है वो इस तरह से बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे और प्रिपरेशन कर देंगे किसकी, अल्कोहल की। और ये जो अल्कोहल हम लोगों को मिल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से, ये भी हमारा 1 डिग्री है। अब जो ये ऑक्सीजन निकला है बच्चों, ये बाकी के जो 2 हाइड्रोजन है उसके साथ वाटर फॉर्म कर लेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे एसिटिक एसिड का एक एग्जांपल लेती हूँ, CH3COOH। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। रिड्यूसिंग एजेंट हमको लेना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और इस वाली जो अपन को मिलेगा कंपाउंड वो मिलेगा इथेनॉल एंड वाटर। रिएक्शन को बैलेंस करना है, 1 मोल वाटर हम लोगों को मिलेगा। तो दिस इज इथेनॉल। तो ये हो गई हमारी नेक्स्ट मेथड, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड से किस तरह से हमने 1 डिग्री और 2 डिग्री के अल्कोहल्स हम लोगों को मिले हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो भी हमारे 3 कार्बोनिल कंपाउंड्स थे, कौन कौन थे हमारे, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। तो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक कार्बोनिल कंपाउंड से हम लोगों को 1 डिग्री का ही अल्कोहल मिल रहा है, जबकि अगर हम कीटोन का रिडक्शन करवाते हैं तो हम लोगों को 2 डिग्री का अल्कोहल मिल रहा है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसको नोट करिए, फिर मैं नेक्स्ट मेथड बताती हूँ। तो बच्चों नेक्स्ट मेथड है हमारी फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है ये आप लोग सभी को पता होना चाहिए। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम किस तरह से अल्कोहल बना सकते हैं। किसी कार्बोनिल कंपाउंड वाले, जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करा के किस तरह से हम अल्कोहल के प्रिपरेशन करेंगे वो हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी बोलते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल यहाँ नहीं बताऊँगी क्योंकि मैंने पूरा एक टॉपिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, या आप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड सर्च करोगे तो भी आ जाएगा, वो आप अच्छे से उसमें देख लेना, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम लोग यहाँ पर किसी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ कराने वाले। तो मैं यहाँ पर कोई कार्बोनिल कंपाउंड, इट मे बी एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, कुछ भी हो सकता है या कुछ भी मैं यहाँ ले सकती हूँ। तो ये मैंने कार्बोनिल कंपाउंड लिया है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, तो दिस इज़ RMgX या मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, कुछ भी। और जब हम इसको यूज़ करते हैं बच्चों तो यहाँ पर ड्राई ईथर हम ज़रूर यूज़ करेंगे। ये सारा मैंने इसमें बता रखा है। जब मैंने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि किसका रोल क्या है। इट्स
प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल और प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और अगर ये नहीं रहेगा तो ये स्टेबल नहीं रहेगा। तो यहाँ देखो कि दिस इज़ नॉन मेटल एंड मेटल, तो यहाँ का जो बॉन्ड है बच्चों ये यहाँ पे पोलराइज हो जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव और इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर देखो कि ये वाला जो पाई बॉन्ड है उसमें क्लीव होगा हेट्रोलिटिक, यहाँ पर आ जाएगा ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से नेगेटिव, और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव। तो इस वाले पॉजिटिव के साथ हमको एक अडक्ट मिलने वाला है, मतलब जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो पूरा का पूरा जाके ऐड होने वाला है इस कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। तो जो पॉजिटिव है उसके साथ नेगेटिव आ जाएगा और जो नेगेटिव है उसके साथ क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और हमको जो अडक्ट मिलेगा वो ये मिल जाएगा। ये बॉन्ड पाई बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। अब यहाँ पर हमको R और O के साथ ये पूरा आ रहा है MgX, ये है हमारा अडक्ट। अब इसको अगर मैं हाइड्रोलाइज करवा दूँ, हाइड्रोलिसिस करा दूँ इसका वाटर से, तो ये तुरंत ही ब्रेक हो जाएगा। किस तरह से ब्रेक होगा? सबसे वीकेस्ट बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच का पॉजिटिव और ये नेगेटिव। और वाटर किस तरह से होता है डिसोसिएट, सभी को पता है H+ और OH नेगेटिव। अब इसका H+ इसके साथ यहाँ पर आके अल्कोहल की फॉर्मेशन कर देगा, यहाँ पर अल्कोहल प्रिपेयर हो जाएगा बच्चों। और इसके बाद मैग्नीशियम जो कि पॉजिटिवली चार्ज है उसके साथ नेगेटिव चार्ज वाला ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा, और ये बन चुका है हमारा अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो हमने क्या लिया है, एक कार्बोनिल कंपाउंड जिसकी रिएक्शन कराई है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, इसको हम Gr भी लिखते हैं। द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, हमको मिला अडक्ट। अब इसको हमने हाइड्रोलाइज करा दिया, हाइड्रोलिसिस से हम लोगों को मिल चुका है अल्कोहल और मैग्नीशियम OHX वाला कंपाउंड, एक एडिशन कंपाउंड। इसको नोट करिए, फिर मैं एक दो रिएक्शंस की बताती हूँ फॉर्मल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड के साथ। ओके, चलिए नोट करिए। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड से देखते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड है हमारा फॉर्मल्डिहाइड, तो दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, और इसकी रिएक्शन हम लोग मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, मीन्स दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये वाला बॉन्ड ब्रेक पॉजिटिव नेगेटिव, ये वाला बॉन्ड ब्रेक नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अडक्ट मिल जाएगा हम लोगों को HCH, और इसके साथ आ जा रहा है ये CH3। इसके बाद ऑक्सीजन के साथ पूरा का पूरा ये MgBr, दिस इज अडक्ट। और अब हम इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे, और हाइड्रोलिसिस के बाद हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा है नेगेटिव पॉजिटिव, और ये वाला इसका H+ यहाँ आके मीथेनॉल की फॉर्मेशन कर रहा है। दिस इज़ 1 डिग्री अल्कोहल, और जो मैग्नीशियम के साथ कंपाउंड बन रहा है वो ये बन रहा है। तो ये तो हो गया फॉर्मल्डिहाइड से हमने बना लिया है 1 डिग्री का अल्कोहल, और अभी हम एसिटाल्डिहाइड से भी एक बार कर लेते हैं इसको। तो दिस इज एसिटाल्डिहाइड, और फिर से एक बार मैं यहाँ ले लेती हूँ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मार्कर चेंज कर लेती हूँ मैं। फिर से वही सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी, बॉन्ड ब्रेक नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पार्शियल, ओके। जाके इसके साथ बॉन्डेड हो जाएगा CH3H CH3O MgBr। हाइड्रोलिसिस कराना है, हाइड्रोलिसिस के बाद जो अल्कोहल मिलेगा वो हमको ये मिलेगा,
दिस इज़ 2 डिग्री। ये जो हमको मिल रहा है अल्कोहल बच्चों, ये मिल रहा है हमको 2 डिग्री का अल्कोहल। मीन्स अगर हम देखें तो हम लोगों को फॉर्मेल्डिहाइड से मिला 1 डिग्री का अल्कोहल और एसिटाल्डिहाइड से हम लोग को मिला है 2 डिग्री का अल्कोहल। ओके, इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक और कार्बोनिल कंपाउंड लेके कीटोन, कि कीटोन से हमको क्या मिलता है, 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, चलिए नोट करिए। चलिए बच्चों, तो जल्दी से हम देख लेते हैं कीटोन लेके कि कीटोन से हम लोगों को क्या मिल रहा है। तो दिस इज़ एसीटोन, और एसीटोन की रिएक्शन में अगेन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रहा है तो मैं थोड़ा सा स्पीड में करती हूँ। और यहाँ पर हम लोगों को एक और CH3 ये जाके ऐड हो जाएगा, ये मुझे अब बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव पॉजिटिव, ये बन चुका है हमारा एडक्ट। सॉरी। और यहाँ पर हम इसका करने वाले हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस से जो है बच्चों वो मिल रहा है टर्शरी। मीन्स इस मेथड से हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री ऑल टाइप के हम यहाँ पर बना सकते हैं अल्कोहल्स। तो ये बहुत अच्छी मेथड है प्राइमरी, सेकेंडरी और इसके अलावा टर्शरी अल्कोहल को प्रिपेयर करने की। और इसी के साथ हम लोगों का प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल फिनिश हो गया। और बस नेक्स्ट में मैं बताने वाली हूँ फिनॉल की प्रिपरेशन मेथड। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।